इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं गूगल एड्स में, जिसको आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आप जभी भी अपने एड्स रन करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से पैरामीटर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किस पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज़ करके आप एक अच्छा कैंपेन बना सकते हो। तो आज जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, तो मैंने सबसे फंडामेंटल और सबसे जो ज़्यादा यूज़ होने वाले पैरामीटर्स हैं, मैंने उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और गूगल में काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं, बट हम उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में। तो सबसे पहले है इम्प्रेशंस। तो इम्प्रेशंस क्या होता है कि अगर कोई यूज़र है और किसी यूज़र ने कीवर्ड डाला होगा गूगल में, कुछ सर्च किया होगा, कोई स्पेसिफिक सर्च क्वेरी, और उस क्वेरी के ऊपर आपके अगर एड्स ट्रिगर होते हैं, ठीक है, तो अगर यूजर ने उसके ऊपर उस पेज में अगर आपके एड्स ट्रिगर होते हैं, ठीक है, एड्स 1 और ये एड्स 2, तो ये एक इम्प्रेशन काउंट होगा, 1 इम्प्रेशन, ठीक है। और मान लो ये यूजर 1 था, ठीक है। अगर सेम यूजर 2 कोई दूसरे लोकेशन से एक स्पेसिफिक वही कीवर्ड के ऊपर सर्च करता है और आपकी एड्स फिर से ट्रिगर होती है, ठीक है, या फिर एड्स 2, तो ये दूसरा इंप्रेशन माना जाएगा। तो जितने भी इंप्रेशंस ट्रिगर होंगे और जितने भी कीवर्ड्स के ऊपर आप उसके इंप्रेशंस ट्रिगर होंगे, वो नंबर ऑफ इंप्रेशंस काउंट किए जाएंगे। तो इंप्रेशंस का मतलब काफी सिंपल टर्म्स में, अगर आपकी एड्स ट्रिगर होती है एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर, तो वो एक इंप्रेशन काउंट किया जाएगा। फिर आते हैं दूसरे इस पैरामीटर के ऊपर, जो कि है क्लिक्स। अगर मान लो सेम यही यूजर अगर आपके एड्स के ऊपर क्लिक करता है, तो वो एक क्लिक काउंट किया जाएगा, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ यूजर्स, मान लो अगर 10 यूजर्स हैं, ठीक है, और 10 के 10 यूजर्स आपके ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, तो नंबर ऑफ क्लिक्स काउंट किया जाएंगे 10, ठीक है। तो सिंपल पैरामीटर है। फिर आता है उसके बाद सीटीआर। सीटीआर मतलब नंबर ऑफ क्लिक्स अपॉन इम्प्रेशन। ये काफी सिंपल फॉर्मूला है। मान लो अगर आपके 10 क्लिक्स हुए और आपके इंप्रेशन 100 है, मतलब सिंपल टर्म्स में अगर आपकी एड्स 100 लोगों को दिखी और उस 100 में से सिर्फ 10 लोगों ने आपके एड्स के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, 10 लोगों ने क्लिक किया, तो आपका जो सीटीआर बन के आता है वो 10% होगा, ठीक है। तो सीटीआर का मतलब क्लिक थ्रू रेट होता है, क्लिक थ्रू रेट। तो ये आपको बताता है कि कितने परसेंटेज में लोगों ने आपकी ऐड देखी और आपकी ऐड को देखने के बाद उन्होंने क्लिक किया, ठीक है। सो उसके बाद जो पैरामीटर आता है वो कॉस्ट का है। तो जैसे ही लोगों ने मान लो 10 लोगों ने मान लो आपकी एड्स के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, तो अगर उसकी कॉस्ट, अगर एक क्लिक की कॉस्ट मान लो 5 रुपीज है, तो टोटल कॉस्ट जो आएगी वो 5 इंटू 10 होगी, तो 50। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो कॉस्ट मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट, मतलब आपके जो सीपीसी है, मतलब एक पर्टिकुलर क्लिक के ऊपर आप कितना कॉस्ट कर रहे हो, उन सबका टोटल जो आएगा ना, वो आपकी कॉस्ट होगी। उसके बाद जो पैरामीटर आता है वो है कन्वर्जन का। तो कन्वर्जन का कैसा होता है, तो कन्वर्जन मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपकी एड्स ट्रिगर होती है एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर और उसमें से यूजर जो है वो क्लिक करता है, तो क्लिक करने के बाद जाहिर सी बात है कि वो लैंडिंग के पेज के ऊपर जाएगा। अब लैंडिंग पेज के ऊपर आपने डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की कन्वर्जन ट्रैकिंग कर रखी है। मान लो अगर आपने लीड्स की कर रखी है या फिर आपने सेल्स की भी कर सकते हो आप। तो मान लो कि अगर वो लीड्स करता है या फिर वो आपका फॉर्म फिलअप करता है, साइन अप फॉर्म फिलअप करता है, तो वो एक कन्वर्जन माना जाता है। तो वहां पे उस केस में वो एक कन्वर्जन काउंट किया जाएगा। अगर इसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो मान लो 10 यूजर है और 10 में से आपके इसमें से आपका एड को देख के सिर्फ 5 लोगों ने क्लिक किया आपके एड्स के ऊपर। ये 5 लोग लैंडिंग पेज के ऊपर आए आपके, ठीक है, और इन 5 में से सिर्फ 3 जनों ने आपका लीड फॉर्म भरा, ठीक है। तो ये जो 3 हुए, ये 3 कन्वर्जन हुए।
तो ये कन्वर्जन्स 3 काउंट होंगे। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था। तो कन्वर्जन के बाद हम अपने नेक्स्ट पैरामीटर के ऊपर आते हैं, वो जो कि है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। तो इसे एवरेज सीपीसी भी बोलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये आपको बताता है कि आप एक क्लिक के ऊपर कितना अमाउंट स्पेंड कर रहे हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो कॉस्ट है, ठीक है, वो आती है 50, ठीक है, और नंबर ऑफ क्लिक्स अगर आपको 4 मिलते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, या फिर आप, तो जो एवरेज सीपीसी आएगा तो 50/4 ये आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 0.5 ये इसकी वैल्यू आएगी। तो एवरेज सीपीसी ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, एवरेज सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक्स, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर के ऊपर, जो कि है कन्वर्जन रेट। तो जैसे सीटीआर कैसे था वैसे ही कन्वर्जन रेट होता है। तो कन्वर्जन रेट क्या करता है, आपको बताता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कि आपके कन्वर्जन्स कैसे आ रहे हैं। तो अगर इसे मैं फॉर्मूले के ऊपर से बताना चाहूंगा, तो कन्वर्जन रेट मतलब टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन्स जो आपके ऊपर आए और डिवाइडेड बाय क्लिक्स, ठीक है। तो ये आपको आपका कन्वर्जन रेट देगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको 3 कन्वर्जन्स आए और अगर आपके जो क्लिक्स है, टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स, ठीक है, ये अगर 10 है, तो आपका कन्वर्जन रेट जो होगा वो 3% होगा आपका, ठीक है, 30% होगा वो, सॉरी 30% होगा। उसके बाद आते हैं कन्वर्जन वैल्यू के ऊपर। तो कन्वर्जन वैल्यू कैसा रहता है, वो आपको बताता है कि ये पैरामीटर की आपके कौन से कन्वर्जन सबसे ज्यादा वैल्यू के हैं और कौन से कम। उसके बाद कॉस्ट पर एक्विजिशन। कॉस्ट पर एक्विजिशन में कैसे रहता है, अगर आपने अपने लैंडिंग पेज के ऊपर कोई स्पेसिफिक एक्शन कर रखी है कि अगर यूजर साइन अप करेगा, साइन अप या फिर लीड्स, तो ये उस स्पेसिफिक एक्शन करने से जो वैल्यू आएगी ये वो वाली पैरामीटर्स हैं। उसके बाद फिर आते हैं बजट। बजट जो होता है वो आप डेली बेसिस पे रख सकते हो और यूजुअली डेली बेसिस के ऊपर ही सेट करना होता है वो। उसके बाद फिर बिडिंग। बिडिंग मतलब आप जब ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हो तो उसकी एक बिड वैल्यू होती है। तो बिडिंग मतलब आप उसे किस टाइप की बिडिंग स्ट्रेटेजीज या फिर उसे किस टाइप के स्ट्रेटेजीज में उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। तो बिडिंग का जो पैरामीटर है वो आपकी स्ट्रेटेजीज डिफाइन करता है। स्ट्रेटेजीज बताता है कि आपने उस कैंपेन के ऊपर कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज की है। होप अभी तक यहाँ तक क्लियर हूं मैं। अगर आपकी कोई भी डाउट्स आते हैं आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो थैंक यू, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।